तो राजस्थान एग्ज़ाम नोटिफिकेशन में सभी विद्यार्थियों का स्वागत। तो हमारे YouTube चैनल राजस्थान एग्ज़ाम नोटिफिकेशन क्लासेज में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। तो हमारी एक नई सीरीज़ के साथ एक BSTC एग्ज़ाम 2022 के लिए स्पेशल आपको क्लासें मिलेगी, हिंदी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। देखो आपकी इसमें 30 में से कितने सही हो रहे हैं। आपको पता है हिंदी के इसमें 30 क्वेश्चन आएंगे BSTC एग्ज़ाम में और डेली आपको मेरी हिंदी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिलेगी। तो आज पार्ट नंबर मैं 1 नंबर लेकर आया हूँ और शाम 8 बजे आपको लाइव वीडियो मिलेगा 8 बजे। और अब की बार आपको BSTC पार है हो जाएगी। और देखो जब तक इसका आपको पता है सितंबर महीने में एग्ज़ाम होने वाला है और जब तक इसका एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक डेली आपको शाम 8 बजे मेरी ये क्लास आपको मिलती रहेगी। डेली आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे और हुबहू आपसे क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो सारे विद्यार्थी जल्दी से लाइक वीडियो को शेयर कर देना और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं है आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबा लें ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। तो हमारा न्यू चैनल है ये, BSTC एग्ज़ाम के लिए स्पेशल आपको हिंदी ऑनलाइन की टेस्ट सीरीज मिलेगी डेली 30 क्वेश्चनों की। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं। अब आपको पता है हिंदी में व्याकरण आएगी, आपकी सभी पता है 30 क्वेश्चन आएंगे। व्याकरण में सभी टॉपिक होते हैं, स्वर, व्यंजन, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, शुद्ध वाक्य, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, सब पर्यायवाची सब होते हैं, आपको पता है। तो हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में आपको पता है कितने स्वर होते हैं, ये होते हैं, ध्यान रखना, 11। कितने होते हैं, जो ध्यान रखना, जो अनार वाले होते हैं ना वो तो होते हैं स्वर, और जो कै कबूतर वाले हमसे लेकर स्टार्ट होते हैं वो होते हैं व्यंजन। तो हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं, 11। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, हिंदी वर्णमाला में संयुक्त स्वर कितने होते हैं। हिंदी वर्णमाला में संयुक्त स्वर कितने होते हैं। तो संयुक्त स्वर आपको पता है कौन कौन से होंगे, ये होंगे त्रय, त्रिशूल, अक्षय ज्ञानी, ये होते हैं त्रयशूल, संयुक्त अवसर स्वर होते हैं, ध्यान रखना। तो ध्यान रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। ये कितने होते हैं, 4, ध्यान रखना 4 होते हैं। सीधे आपसे पूछा जा सकता है हिंदी वर्णमाला में संयुक्त स्वर कितने होते हैं, 4 होते हैं, ध्यान रखना। हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने होते हैं, मूल स्वर ध्यान रखना 4 होते हैं। कौन कौन से, एक तो होता है ए, एक होता है छोटी ई, एक होता है ऊ, एक होता है री, ऋषि। ये 4 स्वर क्या होते हैं, हिंदी वर्णमाला में 4 मूल स्वर होते हैं। कौन कौन से, ये मैंने आपको बता दिए हैं, ध्यान रखना। हिंदी वर्णमाला में स्वर स्पर्श व्यंजन कितने हैं। हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं। तो स्पर्श व्यंजन होते हैं 25। कितने होते हैं, हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, 25 होते हैं, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन बड़े ही शानदार क्वेश्चन है, सीधे एग्जाम में आप लोग देखने को मिलेंगे। चांदनी चौक में कौन सी संज्ञा है, चांदनी चौक। तो आपको पता है नाम दे दिया इसने, क्या है, चांदनी। तो इसने नाम दे दिया, आपको पता है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सी हो जाएगी, अगर इसमें सीधा चौक दे देता भी कौन सी इसमें जो है चौक है तो इसमें जातिवाचक हो देता, लेकिन इसने नाम दे दिया तो चांदनी चौक है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस विकल्प के सभी शब्द भाववाचक संज्ञा है, भाव। तो भाववाचक हो जाएगा ईर्ष्या, बचपन, नैतिकता। तो इसमें क्या है, भाववाचक संज्ञा है। सौंदर्य में नहीं है, अपनापन, निपुण। तो सौंदर्य हो ही नहीं सकता, बालक तो व्यक्तिवाचक हो गया। उसके बाद में पुस्तक जातिवाचक होगी और इसमें निपुण, अपनापन, सौंदर्य ये भी नहीं होता। लेकिन ईर्ष्या, बचपन और नैतिकता ये क्या है, इसमें भाववाचक संज्ञा है। किस विकल्प में सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है। तो सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है ममता। कौन सी हो जाएगी, मम प्लस ता। क्या हो जाएगी, मम प्लस ता, ममता। इसमें क्या है, सर्वनाम से बनी ये भाववाचक है। ये भी आप इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तदित का संधि विच्छेद क्या है, तदित बताएंगे मुझे, तदित का संधि विच्छेद क्या है, बताइए मुझे। तत् प्लस धित, तद प्लस धित, बताइए मुझे तदित का संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, तत् प्लस इसके नीचे हलंत लगेगा प्लस हित, ये क्या हो जाएगा, तदित। इसका संधि विच्छेद है, ये राइट आंसर हो जाएगा इसका। उद्विग्न का संधि विच्छेद क्या है, उद्विग्न। तो बताइए मुझे उद्विग्न का संधि विच्छेद क्या है, बताइए मुझे। उद प्लस दिन, उत प्लस दिगन, उत प्लस विगन या उत प्लस विन। तो बताइए मुझे इसका राइट आंसर है। तो ध्यान रखना उत प्लस विगन, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उद्विग्न का संधि विच्छेद उत प्लस विगन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऋग्वेद का संधि विच्छेद क्या है, ऋग्वेद।
बड़े ही शानदार क्वेश्चन। ऋग्वेद का संधि विच्छेद क्या है, बताइए मुझे। ऋग्वेद का संधि विच्छेद हो जाएगा ऋक प्लस वेद। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋक प्लस वेद। अगला देखो, निम्न में से वृद्धि संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है, ये पूछा है। निम्न में से वृद्धि संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है। तो वृद्धि संधि का कौन सा उदाहरण नहीं है, महेश्वरी है, लोकेश मौचुक है। एक ध्यान रखना, वृद्धि संधि की एक यही पहचान है कि आपको कोई भी मिलेगा तो ऑप्शन यहाँ पे क्या है, आपको डबल मात्रा मिलेगी। तो इसमें भी डबल मात्रा है, इसमें भी डबल है, इसमें भी डबल है। तो कौन से में नहीं है, तीसरे में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ध्यान रखना, अगर आपसे पूछे वृद्धि संधि का पूछे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे उस पर डबल मात्रा लगी होगी। अब अगर आपसे पूछे इसमें यण संधि का पता करना है तो यण संधि में बीच में आधा आएगा। ध्यान रखना, क्या आएगा, आधा उसमें आएगा। ध्यान रखना, ये वो है यण संधि का उदाहरण। जेब कतरा शब्द में कौन सा समास है, जेब कतरा शब्द में कौन सा समास हो जाएगा, बताइए मुझे। जेब कतरा शब्द में कौन सा समास है, सारे विद्यार्थी मुझे इसका जवाब देंगे, बताएंगे मुझे। जेब कतरा, तो जेब कतरा में हो जाएगा कर्म तत्पुरुष, यानी कि जेब को कतरा, ये हो जाएगा इसमें। निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द द्विगु समास के उदाहरण है, किस विकल्प के सभी शब्द है जो द्विगु समास के उदाहरण है। तो ये है, ध्यान रखना, सप्ताह और शताब्दी। कौन से हो जाएंगे, सप्ताह 7 दिनों का और शताब्दी सप्ताह, ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें द्विगु समास के ये उदाहरण है। सीधे सीधे यहाँ से क्वेश्चन आपको BSTC एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ध्यान रखना, और लगातार मैं आपको ये क्वेश्चन करवाऊंगा। किस शब्द में तत्पुरुष समास है, किस शब्द में तत्पुरुष समास है। दौड़ धूप, मधुमक्खी, पीताम्बर, त्रिभुवन तत्पुरुष समास है। तो ये है, ध्यान रखना, मधुमक्खी में। कौन से में, मधुमक्खी शब्द में क्या है, तत्पुरुष समास है। अगला देखो, तत्सम और तद्भव का कौन सा युग्म सही है, तत्सम और तद्भव का कौन सा युग्म यहाँ पे सही है, बताएंगे मुझे। तत्सम तद्भव का कौन सा युग्म सही है, तो बताइए मुझे इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर, कुक्षी कोक। ये क्या है, कुक्षी कोक, ये क्या है, तत्सम तद्भव का सही युग्म है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है, कौन सा शब्द है तद्भव है, तद्भव बताइए मुझे। त्रिकुटी तो नहीं हो सकता, खेत भी नहीं है, प्रभुनाथ, बताइए मुझे कौन सा शब्द तद्भव है। तो ये है, ध्यान रखना, खेत। क्या हो जाएगा, खेत शब्द है जो तद्भव है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है, धड़ाम, लाश, औरत, पतलून, कौन सा शब्द है देशज है। 1, 2 या क्वेश्चन ये जरूर आएंगे आपके एग्जाम में। तो कौन सा हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर 1 धड़ाम। कौन सा हो जाएगा, धड़ाम शब्द क्या है, देशज शब्द है ये। अगला देखो, कौन सा शब्द केस का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा शब्द है जो केस का पर्यायवाची नहीं है, बताएंगे मुझे इसका राइट आंसर है। कुंतल, कच्छ, श्रोरु, श्रोरु, बताइए मुझे। अब यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि हमने क्या कुछ है पढ़ रखा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रोरु है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। कुंतल होता है केस का, कच्छ होता है और श्रोरु होता है, लेकिन श्रोरु है ये क्या है, दे केस का पर्यायवाची नहीं होता। कौन सा शब्द धनुष का पर्यायवाची नहीं है, धनुष का पर्यायवाची, तो ये धनुष का पर्यायवाची नहीं है। कोदंड होता है, चाप होता है, सरासन होता है, लेकिन विशिक है जो धनुष का पर्यायवाची नहीं होता। किस विकल्प के सभी परस्पर पर्यायवाची नहीं है, किस विकल्प के सभी परस्पर पर्यायवाची नहीं है, ये बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 धनुष, कोदंड, विशिक। ये मैंने आपको ऊपर अभी बताया है, ये क्या है पर्यायवाची, परस्पर यही नहीं है। पत्थर, पाषाण, असम, ये पत्थर के हैं। पर्वत, शैल, अद्री, ये पर्वत के हैं। खग, व्यग, नबजर, ये क्या है, पक्षी के पर्यायवाची हैं। लेकिन ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैं नहा धोकर नाश्ता करूंगा वाक्य में कौन सी क्रिया है, बताइए मुझे। मैं नहा धोकर नाश्ता करूंगा वाक्य में कौन सी क्रिया है, सारे विद्यार्थी मुझे इसका राइट आंसर देंगे। मैं नहा धोकर नाश्ता करूंगा कौन सी क्रिया है, पूर्णकालिक क्रिया, यानी कि कौन सी हो जाएगी इसमें, पूर्णकालिक क्रिया। किस वाक्य में क्रिया की इच्छार्थी व्यक्ति का प्रयोग हुआ है, तो ये हुआ है ईश्वर सबका कल्याण करे। तो इसमें आपको बताया इच्छा की बात हुई है, तो इसमें क्या आएगा, ईश्वर सबका कल्याण करे। अगला क्वेश्चन देखो, किस विकल्प में कृति कृति का सही अर्थ भेद है, ये भी क्वेश्चन आते हैं कई बार, शब्द युग्म का ये क्वेश्चन आता है। ध्यान रखना, कृति 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 का सही अर्थ है। अब नाम ऊपर देख लेना क्वेश्चन को आप आराम से, तभी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो बताइए मुझे।
तो ऑप्शन नंबर इसका 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, रचना चतुर। इस कृति का अर्थ होता है रचना, इस कृति का अर्थ क्या होता है, चतुर। ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, इसका राइट आंसर 3 नंबर। अनल अनिल शब्द का सही अर्थ है अनल अनिल, तो बताइए मुझे अनल अनिल क्या होता है। तो अनल तो होती है आग और अनिल होती है हवा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, अनल आग, अनिल है हवा। ये अर्थ इसके अलग अलग होते हैं, ध्यान रखना। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र वाक्य है, बताइए मुझे कौन सा मिश्र वाक्य है। आपके ये वाक्य भी आपके आएंगे, एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर आएगा, क्वेश्चन में ध्यान रखना। बताइए मुझे इसका कौन सा मिश्र वाक्य है। तो ये हो जाएगा, मैंने सुना है कि आपके देश में अच्छा राज प्रबंध है। मिश्र वाक्य का मतलब ये आ चुका है कि, इसके जोड़ने का ये मतलब क्या है कि इसमें आ चुका है, तो इसमें मिश्र वाक्य होगा। जो ज्ञानी होते हैं उनका सभी सम्मान करते हैं, इस वाक्य में कौन सा उपवाक्य है। जो ज्ञानी होते हैं उनका सभी सम्मान करते हैं, इस वाक्य में कौन सा उपवाक्य है। तो ये हो जाएगा कौन सा, विशेषण उपवाक्य। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, विशेषण उपवाक्य। अब जिसके ये व्याकरण पढ़ी हुई है उसके ही समझ में ये आएंगे। जिस पर अभियोग लगाया गया हो, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द में से कौन सा है। जिस पर अभियोग लगाया गया हो, वाक्यांश के लिए कौन सा उपयुक्त है, इनमें से बताइए मुझे। तो इसका राइट आंसर अभियुक्त क्या हो जाएगा, जिस पर अभियोग लगाया गया हो वो क्या कहलाता है, अभियुक्त। ऐसा रोग जो छूने मात्र से फैलता हो, कौन सा वाक्यांश है इसमें। ऐसा रोग जो छूने मात्र से फैलता हो तो है संक्रामक रोग। कौन सा हो जाएगा, संक्रामक रोग। ऐसा रोग जो छूने मात्र से फैलता हो। तो ये क्वेश्चन थे हिंदी के, आज मैंने क्लास आपको दी। आशा करता हूँ अच्छी क्लास आपको मिली होगी। ऑनलाइन आपको ये टेस्ट सीरीज मिलेगी, क्वेश्चन आपको यहाँ से एग्जाम में देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो लगातार आपको ये वीडियो मिलता रहेगा शाम 8 बजे मेरी इस क्लास के साथ। तो राजस्थान एग्जाम नोटिफिकेशन को आप वीडियो को लाइक शेयर करें और अपने दोस्तों में इसको सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।